ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्भवेश वो वस्तिपष्ट कामदुः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ किया और कुछ संस्थितियाँ रचा कि कैसे मनुष्य संसार में सुखी रह सकता है। तो जो बहुत ही हमारे मैटीरियली, अगर संसार में कोई सबसे ज़्यादा ओपुलेंट हो सकता है, मैटीरियली बात करें, मैटीरियली संसार में कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो वह है स्वयं ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही आगे इस सृष्टि के अंदर रचनाएं करी। इस प्रकृति के अलग अलग एक तरह से हमने देखा कि भूखंड हैं, जो कि आजकल इंसान उन भूखंडों को हथियाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कह सकते हैं ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, चलते फिरते कंप्यूटर, मनुष्य का शरीर, ये सारी योनियाँ, ये बनाने वाले, इसको रचने वाले सुपर इंजीनियर इस संसार के वो हैं ब्रह्मा जी। तो इवन ब्रह्मा जी के समय पर भी उसकी बात बता रहे हैं कि प्राणियों के स्वामी द्वारा, यानी कि विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम जाने का सुअवसर बनाया गया। तो इस श्लोक से सबसे पहला तो ये समझ में आता है कि भगवान कभी भी इसके विरोध में नहीं है कि हम लोग संसार में सुखी होकर रह सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कृष्णा वांट्स अस टू बी मिजरेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने ऑल्दो ये कहा कि दुख आले में शाश्वतों में, संसार दुख आले है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार में सुखी रहा ही नहीं जा सकता है। दुख आले संसार इसलिए है क्योंकि इस संसार में हम जो सुख प्राप्त करने का इच्छा कर रहे हैं वो गलत है, वो प्रोसेस गलत है, वो जो हमारा एम है वो गलत है, इसलिए उन लोगों के लिए दुखालय है। अदरवाइज जो संसार के असली मूल्य को समझ जाए कि ये क्यों बनाया गया है, उसके जीवन का मूल्य समझ जाए, तो इस संसार में रहते हुए भी सुखी रहा जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें वैसे जीना पड़ेगा जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में अगर तरीके जो बताए हैं, इसमें लिखा है कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। हाँ, उस रचनाओं में जो मनुष्यों के लिए लिखी गई, उस रचनाओं में ये लिखा गया कि तुम सुखी रहो और सुख रहने के लिए ऐसे 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 करो, और यदि ऐसा करोगे तो सुखी भी रहोगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करोगे, यानी कि कृष्ण के चरणों को प्राप्त करोगे, और तुम्हें समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी, जितनी भी तुम्हें आवश्यकताएं जीने के लिए। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, और युधिष्ठिर महाराज का राज्य हम सुनते हैं, और राज्य सुनते हैं कि उस राज्य में चारों तरफ संपन्नता थी। वो राज्य आप भागवतम में सुनेंगे कि वो राज्य इतना समृद्ध था कि देवता लोग भी उस राज्य की इच्छा करते थे। अक्सर इस संसार के अंदर बड़ी कमियां देखी जाती हैं, जो कि हम देखते हैं कि देवलोक में नहीं है। देवताओं के लोक में बहुत चीज़ें ऑपुलेंट हैं एज कम्पेयर टू दिस वर्ल्ड। तो देवता भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य को चाहते थे, इतनी उसमें वांछित अवस्थाएं उपलब्ध हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी भक्त थे, कृष्ण भक्त राजा होने के कारण। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से कोई सुखी नहीं रह सकता है, लेकिन उसके सुख के पैमाने बदल जाते हैं, जीने का पर्पस बदल जाता है। यदि हम कृष्ण को भगवान के अनुसार जीना, इस संसार को कृष्ण के अनुसार जीना शुरू कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें सिद्धि भी प्राप्त होगी, हमें समस्त वांछित वस्तुएं भी प्राप्त होंगी और भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो वांछित वस्तुओं के लिए भक्ति नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको वांछित वस्तुएं मिल जाती हैं। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को बुला दिया है। तो हमारे दुखों का कारण, अगेन, कैसे हम सुखी रह सकते हैं, वही चर्चा हो रही है हमारी। तो पहला हमने ये चर्चा करी कि भगवान, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग दुखी हो जाएं, बल्कि भगवान बताते हैं ऐसे सुखी होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्योंकि भगवान से अपने संबंध को बुला चुके हैं, इसलिए भगवान की किसी बात पे हमें ट्रस्ट नहीं होता है। जिसके साथ हमारे संबंध होते हैं उसी की बातों पे हमें ट्रस्ट होता है। संबंध है ना, ऐसा है कि नहीं? हमारा कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तभी हम उस पर ट्रस्ट होता है, नहीं तो संसार में लोग क्या क्या बोलते हैं।
क्योंकि हमारा संबंध ही नहीं है भगवान के साथ, या हम उस संबंध को भूल चुके हैं, इसलिए भगवान की कई बातों पे हमें दृढ़ विश्वास नहीं होता है। गीता में कई बातों में, भागवतम में कई बातों में, और कोई एक आम आदमी हमें कुछ सजेस्ट कर दे, कुछ बोल दे, तो हम उससे बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम क्योंकि अपने इस संबंध को भूल चुके हैं, हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। कैसे, जैसे कि हमें मुक्ति, हम कहते हैं कि मुक्ति मतलब होता है भगवान के धाम में, वास्तव में मुक्ति का मतलब है भगवान के धाम में वापस जाना। भगवान के धाम में लोग करते क्या हैं? भगवान के धाम में लोग केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, केवल भगवान। इसलिए इस संसार को रचा गया कि जिन लोगों के अंदर अभी ये प्रवृत्ति नहीं है, जो अपने को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो इस जगत में आएँ और इसकी प्रैक्टिस करें कि कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य किया जाए, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें। इस देह में भी वो चिंता रहित रहकर रह सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, भले ही उनके जीवन में कई सारे अपरेंटली दुख दिखें। देखिए, शारीरिक दुख तो कह सकते हैं इनएविटेबल है, वो तो समय पर आएगा ही, लेकिन मानसिक दुख को हम इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, बड़े आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ फोकस, कहाँ हम फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त के जीवन में दुख आने पर भी वो बड़े आसानी से सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। जैसे हम सुनते हैं कि सुदामा के बारे में हम सुनते हैं कि सुदामा जो है, जब भगवान के धाम में जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए द्वारका में, तो उनके कपड़ों पे कई जगह पैचेस लगे हुए थे। जैसा वो नहीं, यहाँ से फट गया तो यहाँ पैच लगा के सिल दिया, यहाँ फट गया यहाँ से, तो पूरा शरीर उनका ऐसा था, उनके शरीर की हड्डियाँ दिखती थी, ऐसे थे सुदामा, हड्डियाँ उनके शरीर में दिखती थी। और उनकी पत्नी के साथ जब बातचीत होती है जाने के बारे में, तो वो ये चर्चा करते हैं कि मैं कृष्ण के पास खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। सोचिए, जो व्यक्ति किसी को देने के बारे में सोच रहा है, वो वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके हृदय में बहुत कुछ है, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जिसके हृदय में संपन्नता है, संतुष्टि है, वही किसी को देने के बारे में सोचता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि बड़े बड़े अमीर लोग भगवत गीता के लिए 50-100 रुपये भी निकालने में डरते हैं। और कई बार हमने, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बताया कि एक भक्त है जिनकी सैलरी जो है, हमारे कॉन्ग्रीगेशन तो नहीं है, कहीं और से पता चला था मुझे, कि उनकी सैलरी मुश्किल से 7,000 है, और वो 500 रुपये का डोनेशन दे देते हैं हर महीने भगवान के लिए। तो मैं बड़ी है ना, आप कहेंगे 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात उस आदमी से पूछो जो 7-8 हज़ार कमाता हो, कि 500 रुपये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए जिसके हृदय में संतुष्टि है वही दे सकता है, बाकी लोग दे नहीं सकते, उनको चाहें तो भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से अभाव में रहते हुए भी सुदामा ये सोचते हैं कि मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। यानी कि मैं ये बता रहा था आपको कैसे भक्त लोग हमेशा संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं, यदि उनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो, और अंत में भगवत धाम भी जा सकते हैं। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावनामृत होते हैं और सभी प्रकार के देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया। कलयुग में कृष्ण, अब हमने सुना कि यज्ञ करने से लोग धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत, यानी कि कृष्ण की जब प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। अभी देखिए, हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, राइट, लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, हमारे हृदय में प्रेम डेवलप होता है। प्रेम को डेवलप किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जब एक पति पत्नी की शादी होती है तो उनमें प्रेम नहीं होता अक्सर, लेकिन जब वो एक दूसरे के लिए कार्य करना शुरू करते हैं तो उनके अंदर प्रेम डेवलप हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि हम कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम पैदा होगा। उनमें से एक प्रमुख सेवा यहाँ बता रहे हैं, वह है संकीर्तन यज्ञ, यानी कि भगवान के नामों का कीर्तन करना। ऐसा कलयुग का विधान है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया, जिसका उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत के 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसमें बताया गया कि संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण ही अपने ही भक्त रूप में आएंगे। और बताया कि जो कलयुग में, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस है, किस व्यक्ति को इंटेलिजेंस माना जाएगा इस कलयुग में, तो वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। यानी कि इस कलयुग में जो व्यक्ति संकीर्तन करेगा वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा।
क्योंकि वो भगवान की पूजा इसी प्रकार करेगा और यही कलयुग में भगवान की पूजा का सही तरीका है, संकीर्तन यज्ञ। तो कहने का मतलब है सारांश में, यदि हम संकीर्तन करेंगे तो यानी कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और कृष्ण प्रसन्न करेंगे तो इस प्रकार से इस जीवन में भी हम सुख रहेंगे, दुख के होते हुए भी हम सुखी रहेंगे और जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान इस श्लोक में बताते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है दुखों से। दुख तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा। किसी भी अवस्था में हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, यानी कि हमें यज्ञ करना है। यज्ञ का मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।